नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली उपाय में। आइए जानते हैं मीन राशि कैसी रहेगी 2023 में। आपको जानकर ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, मीन राशि के जातकों के जीवन में आने वाले बदलाव और उतार चढ़ाव कैसे होने वाले हैं 2023 में। मीन राशि की दिनचर्या, जीवनचर्या कैसे रहेगी, अपन उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बात हम इसमें करेंगे। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो कि वर्ष की शुरुआत में आपकी ही राशि मीन में उपलब्ध रहेंगे। 22 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। हालांकि 28 मार्च को देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे। उनके शुभ फलों में कमी आएगी तथा 27 अप्रैल को जाकर पुनः उदय होंगे। बृहस्पति तारा के उदय की स्थिति बनेगी और 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां उपस्थित होकर वह आपके छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसी दौरान 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे और साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। कर्म फलदाता शनि, जो आपके एकादश और द्वादश भाव में के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में तो एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन 17 जनवरी को वह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ से एक तरफ तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आमदनी में कमी दिखाई देने लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ आप विदेश यात्रा की संभावना आपकी बढ़ेगी। राहु और केतु, जो अपनी विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वर्ष की शुरुआत में क्रमशः आपके तीसरे और 9वें भाव में होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय पर सूर्य और राहु भी वहां पर मौजूद रहेंगे। मई से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी तीसरे भाव में देखने को मिल सकता है। इस प्रकार यह वर्ष उथल पुथल भरा रहेगा। आपके लिए मीन राशि का जनवरी महीना आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। वक्री मंगल तीसरे भाव में आपको साहस और पराक्रम देंगे, तो शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छी आमदनी देंगे। शुक्र का प्रभाव भी एकादश भाव पर होने से आपकी आमदनी अच्छी होने के योग बनेंगे, लेकिन जनवरी का उत्तरार्ध खर्चों से भरा हो सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। फरवरी के महीने में विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना प्रबल होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा। जीवन साथी से निकटता का आभास होगा। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। 13 मार्च को मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे और माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ेगा। मीन राशि के जातकों के जीवन में अप्रैल का महीना आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। किसी दोस्त के साथ निकटता बढ़ेगी, उन्हें दिल दे सकते हैं, प्यार परवान चढ़ेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। कम दूरी की यात्रा हो सकती है, वह यात्रा लाभदायक रहेगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। मई के महीने में आप अपनी संतान को लेकर थोड़ी चिंतित रह सकते हैं। उनकी पढ़ाई में व्यवधान आएगा। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति भी बन सकती है। एक दूसरे को समझना पाने के कारण आपके प्रियतम के ज्यादा गुस्से वाले व्यवहार दिखाने के कारण आप थोड़े दुखी रहेंगे। हालांकि आमदनी के मामले में ये महीना अच्छा रहेगा। जून के महीने में खर्चे की बढ़ोतरी रहेगी। माला की आमदनी भी अच्छी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कुटुंब में कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस दौरान अच्छा भोजन करने पर ध्यान नहीं दे तो मुंह में दांत और पेट से संबंधित कोई बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। मीन राशि के जुलाई
के महीने में आपके शत्रुओं को आप चारों खाने चित कर देंगे। यदि कोई केस आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में लंबित है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी नौकरी में ये समय अनुकूल परिणाम लेके आएगा। अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती है। व्यापार के सिलसिले में काफी यात्राएं करनी पड़ेगी। हालांकि यात्राएं लाभदायक होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपके बीच में गलतफहमियां हो सकती हैं। भाग्य पर सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। मेहनत करने पर ध्यान दें। सितंबर का महीना कुछ नए गठजोड़ करा सकता है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव में उतार चढ़ाव आएगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी रहेगी। अक्टूबर का महीना सावधानी से बिताने वाला रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी दृष्टि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए किसी भी तरह की चोट या दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। वाहन भी सावधानी से चलाएं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कासुनी होने और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। मीन राशि के अनुसार नवंबर के महीने में आपके धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव से निकल के आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और द्वितीय भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति विराजित रहेंगे। आपके परिवार और आपके ससुराल पक्ष के बीच में यदि कोई समस्या चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। दिसंबर का महीना आपको उम्मीद से अधिक प्रदान करने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी पदोन्नति के योग मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी अच्छी प्रगति को देखने को मिलेगा। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। आइए जानते हैं मीन राशि का प्रेम संबंधी राशिफल कैसा रहने वाला है। मीन राशि के लोग अपने प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में अनुकूलता महसूस करेंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा और इसलिए आप और आपकी प्रियतम के बीच की दूरियां बनेगी। एक दूसरे को लेकर उसके पर विश्वास बढ़ेगा। अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। इस वर्ष आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो ये अवधि आपके लिए अनुकूल है। आप उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। आइए जानते हैं मीन राशि का करियर कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए अपने करियर में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी। आपके काम को देखते हुए आपको पदोन्नति से भी नवाजा जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य दशम भाव में बुध के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। उसके बाद आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, तो जनवरी का महीना अनुकूल रहने वाला है। ये समय आपकी नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। मई से जुलाई के बीच नौकरी छूटने या नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सितंबर से दिसंबर के बीच में ट्रांसफर होने की संभावना हो सकती है नौकरी में। यदि आप कोई नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। विश्वास नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहने वाला है। इस वर्ष मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष अपनी शुरुआत में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगा। शुक्र और बृहस्पति तथा शनि के संयोग प्रभाव से आप एक से ज्यादा विषयों में पारंगित होने लगेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। केवल पढ़ाई ही नहीं, बाकी आप अन्य सामायिक विषयों पर भी अच्छी पकड़ बना लेंगे। यह समय आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन अप्रैल से अगस्त और सितंबर के महीने में ज्यादा तनाव रहेगा, क्योंकि पारिवारिक माहौल नकारात्मकता की ओर बढ़ेगा और उसका प्रभाव आपकी शिक्षा पे भी पड़ेगा। मीन राशि का फाइनेंशियली कैसा रहेगा। 2023 मीन राशि के जातकों को वित्तीय रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत तो आपके लिए अनुकूल रहेगी। वित्तीय संतुलन बना रहेगा। शनि और शुक्र का एकादश भाव और सूर्य और बुध का दसम भाव में होना
तथा आपकी ही राशि में देव गुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपके वित्तीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में बदलाव आएगा। 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, तब खर्चों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में वित्तीय संतुलन बैठाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई खर्चा पूरे वर्ष पर्यंत बना रहेगा। वह खर्चा होगा भी महत्वपूर्ण तो आपको करना ही होगा। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन खुशी भरा आनंद देगा। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको सभी तरफ से खुशियां प्रदान करेंगे। एकादश भाव में शनि की उपस्थिति भी अनुकूल ही रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन 17 जनवरी को शनि के द्वादश भाव में जाने से परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी पीड़ित रह सकता है, जिससे घर में थोड़ी सी परेशानी दिखाई देगी। 30 अक्टूबर को जब राहु मेष राशि छोड़कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर आपको इन समस्याओं से राहत मिलेगी। तब तक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आइए जानते हैं मीन राशि का संतान संबंधी राशिफल कैसा रहने वाला है। शनि और शुक्र का संयुक्त प्रभाव आपकी संतान को तेजस्वी बनाएगा। आप अपने संस्कार अपनी संतान को प्रदान करेंगे। आपकी संतान यदि वह पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और पेशेवर होंगे। बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको अपनी संतान की प्रगति देखकर प्रसन्नता होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शनि भी द्वादश भाव में होंगे। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं मीन राशि का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना दिखाई देती है। वर्ष की शुरुआत में शनि का एकादश भाव में, सूर्य का दसम भाव में और बृहस्पति का प्रथम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएगा। आप और आपके प्रेमी के बीच में सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके बीच में प्रेम का आकर्षण भी रहेगा। एक दूसरे की समझने की इच्छा शक्ति भी होगी। आप दोनों एक दूसरे की समस्याओं को मिलकर हल करने का प्रयास करेंगे। इसका समाधान निकालने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। यही वास्तव में आपके रिश्ते को एक मजबूती प्रदान करेगा। आइए जानते हैं व्यापारिक कैसा रहेगा। मीन राशि के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान करता है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और शनि देव भी एकादश भाव में होंगे। यह ग्रह स्थिति आपको आपके व्यापार में चहुमुखी प्रगति प्रदान करेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको समाज के वरिष्ठ अनुभवी सम्मानित लोगों का सहयोग मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़ी किसी भी जवाबदारी के प्रति आपको सतर्कता बरतनी होगी। मीन राशि वालों के लिए धन और लाभ की क्या स्थिति रहने वाली है। इस साल धन और लाभ की स्थिति मध्यम रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में जब तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे तब तक तो सब कुछ अच्छा चलेगा। आप धन और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शनि देव भी एकादश भाव में रहकर आपको सफलता प्रदान करेंगे, लेकिन शनि देव के जनवरी माह के में द्वादश भाव में जाने के बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शनि के द्वादश भाव में जाने से आपके लगातार खर्चे बने रहेंगे। वर्ष पर्यंत आपको अनेक प्रकार के खर्चों से दो चार होना पड़ेगा। आइए जानते हैं मीन राशि का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी, लेकिन द्वितीय भाव में राहु के उपस्थित होने से आपको अपने खान पान को असंतुलित रखने की आदत पड़ जाएगी। इसी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। 17 जनवरी को जब शनि आपके द्वादश भाव में आएंगे
और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे तो ये स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बनी रहेगी। शनि का द्वादश भाव में पूरे वर्ष पर्यंत बना रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको एक अनुशासित व्यक्ति की तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अक्टूबर के बाद जाकर आपको कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको सेहत के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। शनि के द्वादश भाव में रहने से पैरों में चोट, मोच, आंखों से संबंधित समस्या, कंधों और जोड़े का दर्द की समस्या रह सकती है। आइए जानते हैं मीन राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये वर्ष अच्छा बना रहे। आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना है। बृहस्पतिवार के दिन मीठे चावल बनाकर भगवान को भोग लगाना है और स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम जी की स्तुति करना लाभदायक रहेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाना है। केले वृक्ष को भी जल चढ़ाना है। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को भोजन कराना है, दान दक्षिणा देनी है। किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो बृहस्पतिवार के दिन 11 बार श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है। मीन राशि का राशिफल 2023 को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये राशिफल आपके लिए बहुत काम आएगा। ये उपाय करने से आप अपने 2023 को और अच्छा बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।